प्यारे बच्चों, हैसल फ्री इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो का थर्ड चैप्टर, डीप वाटर। डीप वाटर विलियम डगलस की किताब ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से लिया गया है। इसमें ऑथर ने स्वयं के बचपन की एक घटना को बताया है कि कैसे उस एक इंसिडेंट ने उनकी लाइफ को प्रभावित किया। इस स्टोरी को पढ़कर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं डीप वाटर बाय विलियम डगलस। विलियम डगलस कहते हैं कि जब मैं 11 साल का था तब यह घटना हुई थी। मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं तैरना सीखूंगा। याकिमा में YMCA में एक ताल था जो ठीक यही अवसर प्रदान करता था, यानी कि जो स्विमिंग सिखाता था। याकिमा नदी तो जोखिम भरी थी। मम्मी मुझे लगातार इसके विरुद्ध चेतावनी देती रहती थी और नदी में डूबने की हर घटना का ब्यौरा मेरे मन में ताजा बनाए रखती थी। लेकिन YMCA का ताल सुरक्षित था। उसका एक सिरा 2-3 फुट ही गहरा था, जबकि दूसरे किनारे पर 9 फुट गहरा था। ढलान धीरे धीरे थी। मैंने पानी में तैरने के लिए पंखों की जोड़ी ली तथा ताल पर चला गया। शुरुआत में जब मैं पानी में होता था तो उससे मुझे डर लगता था। जब मैं 3-4 वर्ष का था तब यह शुरू हुआ और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। वह और मैं एक साथ सर्फिंग कर रहे थे। मैंने उन्हें पकड़ा हुआ था। फिर भी लहरों ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और मेरे ऊपर से निकल गई। मैं पानी में डूब गया। मेरी सांसें रुक गई। मैं डर गया। पिताजी हंसने लगे, लेकिन लहरों के अधिक शक्तिशाली दबाव की वजह से मेरे दिल में डर पैदा हो गया। YMCA के पुल पर जाने से मेरी डरावनी यादें ताजा हो गई तथा बच्चों जैसा डर फिर से लगने लगा। लेकिन कुछ देर के बाद मैंने आत्मविश्वास इकट्ठा कर लिया। अपने नए तैरने के पंखों से मैं पानी में छपछपाने लगा तथा दूसरे लड़कों को देखकर उनकी नकल करके सीखने का प्रयास करने लगा। अलग अलग दिनों में मैंने ऐसा 2-3 बार किया। एक दिन जब ताल पर कोई नहीं था तब मैं वहां गया। उस जगह शांति थी। पानी बिल्कुल एकदम शांत और टाइलें लगा हुआ। जो पूल था बाथ टब की तरह सफेद और साफ था। मुझे अकेले अंदर जाने में शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए मैं ताल के किनारे पर बैठ गया ताकि जब दूसरे लोग आए तो मैं स्विमिंग करूंगा। वहां पर बैठे हुए मुझे अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि एक पहलवान की तरह दिखने वाला लड़का वहां आया और जोर से बोला, हे पतलू, डुबकी लगाना तुम्हें कैसा लगेगा। यह बोलकर उसने मुझे उठाया और उछाल कर जोर से गहरे किनारे पर फेंक दिया। बैठी हुई अवस्था में मैं पानी में गिरा, पानी को निगल लिया और जल्दी से तल पर चला गया। मैं डर गया था, लेकिन फिर भी डर की वजह से मैंने अपने होश नहीं खोए थे। नीचे की तरफ जाते समय मैंने योजना बना ली थी कि जब मेरे पैर तल से टकराएंगे मैं बड़ी छलांग लगाऊंगा, सतह पर आ जाऊंगा और फिर सीधे लेट जाऊंगा और फिर बतख की तरह तैरते हुए ताल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। मैं धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था। ये 9 फुट मुझे 90 फुट की तरह लग रहे थे तथा मेरे तल को छूने से पहले ऐसा लग रहा था कि मेरे फेफड़े फटने को तैयार है। लेकिन जब मेरे पैर तल पर लगे तो मैंने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करके तथा अपने विचार से ऊपर की तरफ जो है जोर से उछला। मैंने सोचा था कि मैं कॉर्क की तरह सतह पर ऊपर उठ जाऊंगा। इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया। मैंने अपनी आंखें खोली तथा पानी के अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर मेरी आंखें तथा नाक पानी से बाहर आए, लेकिन मेरा मुंह नहीं निकला। मैंने अपनी टांगों को ऊपर की तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन वह भारी पत्थरों की तरह बिना हिले हुए तथा कठोर लटक रही थी। मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन सिर्फ पानी ने ही मेरी आवाज को सुना। पूल की गहराई की तरफ पानी में मेरी लंबी यात्रा फिर से शुरू हो गई। मैं नीचे ही नीचे जाता रहा। मैंने अपनी आंखें खोली। पीली चमक वाले पानी के अलावा कुछ नहीं था। काला पानी जिसमें से कोई नहीं देख सकता था। मैंने फिर वही योजना बना ली कि जब नीचे तल पर पहुंचूंगा, फिर से कॉर्क की तरफ उछलकर जो है सतह पर आ जाऊंगा और फिर जो है लेटकर तैरते हुए किनारे पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब मैं नीचे पहुंचा तो उछलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब भी मैं पानी से घिरा हुआ था। मैं डर के मारे कांपने तथा थर्राने लगा। मेरी बाहें हिल नहीं रही थी, मेरी टांगें हिल नहीं रही थी। मैंने सहायता के लिए अपनी माँ को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और तब हैरानी की यह बात हुई कि उजाला हो गया। मैं उस खतरनाक पीले पानी से बाहर आ रहा था। मेरी आंखें तो कम से कम बाहर थी, मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। तीसरी बार फिर मैं नीचे जाने लगा। फिर सारी कोशिशें खत्म हो गई। मेरे दिमाग पर एक अंधेरा सा छा गया था। उससे डर खत्म हो गया। डरने की कोई बात नहीं थी। सो जाना अच्छा लग रहा था मुझे, और मुझे उछलने की जरूरत भी महसूस नहीं हो रही थी। अंतरिक्ष में तैरना अच्छा है। कोमल बाहें मेरे गले में हैं। माँ की कोमल बाहों की तरह मैं अब सो जाता हूँ। मैं विस्मृति की सीमा में चला गया हूँ तथा जीवन का पर्दा गिर गया है। तो यहाँ पर विलियम डगलस जो है वो बेहोश हो चुके हैं। अब वे आगे बताते हैं कि जो मुझे याद है वह अगली बात यह थी कि मैं ताल के पास पेट के बल पड़ा हुआ उल्टी कर रहा था। जिस आदमी ने मुझे फेंका था वह कह रहा था, परंतु मैं तो मजाक कर रहा था। फिर किसी ने कहा कि बच्चा तो करीब करीब मर गया था, अब सब ठीक हो जाएगा, आओ इसे कपड़े बदलने वाले कमरे में ले चले। कई घंटों के बाद मैं घर आया। मैं कमजोर हो गया था तथा कांप रहा था। बिस्तर पर जब मैं लेटा तो कांपने लगा तथा रोने लगा। मैंने उस रात को कुछ भी नहीं खाया। वह डर मुझे कई दिनों तक तंग करता रहा। मैं थोड़ी सी मेहनत से घबरा जाता था तथा घुटने कांपने लगते थे तथा मुझे उल्टी आने को होती थी। ताल पर मैं फिर कभी दोबारा नहीं गया। पानी से मुझे डर लगता था। मैं इससे जब तक हो सके दूर रहता था। कुछ सालों के बाद जब मैं आया तो मुझे प्रपातों के पानी के बारे में पता चला। मैं उनमें जाना चाहता था, और जब कभी मैं गया, चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग नदी में से चलकर जा रहा था या गोट रॉक्स की वार्म लेक में स्नान कर रहा था, वहीं पर डर ने मुझे ताल में जकड़ लिया। वह वापस आता और मुझ पर पूर्ण रूप से छा जाता। कंपकपी उत्पन्न करने वाला डर मेरे दिल में पकड़ लेता था। इस डर की वजह से मछली पकड़ने की मेरी यात्राएं बर्बाद हो गई तथा मैं नाव विहार व तैरने की खुशी से वंचित रहा। फिर मैंने स्विमिंग सीखने की योजना बनाई और एक ट्रेनर से ट्रेनिंग लेने का विचार जो है बनाया। तो मैं एक ताल पर गया और हर रोज 1 घंटा हफ्ते में 5 दिन अभ्यास करने लगा। ट्रेनर ने मुझे जो है एक बेल्ट पहनाई और बेल्ट के साथ एक रस्सी बांध दी गई, जो कि एक घिरनी में से जाती थी, जो सिर के ऊपर एक मोटी रस्सी पर चलती थी। वह रस्सी का सिरा पकड़े रखता था तथा हम ताल के आर पार आगे पीछे घंटों, दिनों तथा कई हफ्तों तक चलते रहे। ताल के आर पार जाने में मुझे थोड़ा सा डर लगता था। जब ट्रेनर रस्सी पर हर बार अपनी पकड़ को ढीला कर देता था
और मैं पानी में जाता था, तब मेरा पुराना डर वापस आ जाता था और मेरी टांगें सुन्न हो जाती थी। 3 महीनों के बाद तनाव और मेरा डर कुछ कम होने लगा। तब उसने पानी में मुंह रखकर मुझे सांस छोड़ना तथा नाक को ऊपर उठाकर सांस लेना सिखाया। यह अभ्यास मैंने सैकड़ों बार किया। जो डर मुझे तब जकड़ लेता था जब मैं पानी के भीतर सिर रखता था, धीरे धीरे कम हो गया था। इसके बाद वह ताल के एक तरफ मुझे पकड़ लेता था तथा मुझे टांगे मारने को कहता था। कई हफ्तों तक मैंने बस यही किया। मेरी टांगों ने पहले तो काम नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करता रहा तो मैंने उन पर भी काबू पा लिया। तो इस तरह से एक एक पीस करके उसने मुझे तैराक बनाया और उसने जब हर किस्से को त्रुटि रहित बना दिया, उसने जो है उनको एकबद्ध कर दिया। उसने अप्रैल में कहा, तुम अब तैर सकते हो, डुबकी लगाओ तथा क्रॉल स्ट्रोक से तैरकर ताल की पूरी लंबाई को पार करो। मैंने कर ली। अब ट्रेनर का काम पूरा हो चुका था। लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ था। मैं अब भी सोच रहा था कि क्या जब मैं ताल में अकेला होऊंगा तो मुझे डर लगेगा या नहीं। मैंने कोशिश की। ताल की लंबाई को मैंने एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैर लिया था और मैं बार बार तैरता रहा। जुलाई तक यह चलता रहा, लेकिन अब भी मैं संतुष्ट नहीं था। मुझे यकीन नहीं हुआ था कि डर पूरी तरह से चला गया था। इसीलिए मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ झील पर गया तथा ट्रिग्स द्वीप में नौका घाट में डुबकी लगाई और झील पर 2 मील तक तैरकर स्टैम्प एक्ट द्वीप तक पर गया। मैं क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक तथा बैक स्ट्रोक में तैरा। सिर्फ एक बार डर लगा जब मैं झील के बीच में था। अपने चेहरे को मैंने अंदर किया तथा मुझे अथाह पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। अनुभूति का छोटा रूप वापस आ गया। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा मिस्टर डर, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? और वह भाग गया। फिर मैं तैरता रहा। कुछ शक फिर बाकी नहीं था। पहले मौका मिलते ही मैं जल्दी से पश्चिम की तरफ चल पड़ा। टाइटन पर चढ़कर कॉनरोड मीडो पहुंचा। कॉनरोड क्रीक ट्रेल से मीड ग्लेशियर तथा ऊंची चारागाह में वर्म झील के किनारे डेरा डाल दिया। अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे, झील में छलांग लगाई और तैरकर दूसरे किनारे पर जाकर वापस आया, जैसा कि डूग कापरन किया करता था। मैं खुशी से चिल्लाया तथा जिलबर्ट चोटी के प्रतिध्वनि की। पानी के डर पर मैंने जीत प्राप्त कर ली थी। इस अनुभव का मेरे लिए गहरा मतलब है, क्योंकि सिर्फ वही लोग जिन्होंने भयानक डर को देखा है तथा उस पर काबू पाया है इसे समझ सकते हैं। आखिर में मैं स्वतंत्र अनुभव करने लगा। पहाड़ी रास्तों पर चलना तथा चोटियों पर पहुंचने की स्वतंत्रता और डर की परवाह नहीं करना। तो बच्चों, इस तरह समाप्त होता है हमारा चैप्टर डीप वाटर बाय विलियम डगलस। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।